मित्रों, ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। ये 4 नाम वाली लड़कियां, क्या आपका भी नाम है इनमें? जानिए इस वीडियो में। इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपने घर में भी अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये 4 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जिन घरों में भी महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो, घर में आवश्यक चीजें ना हो, तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज में मारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीज दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी ये चीजें होती हैं वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जिस घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में मां लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाए समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखना चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बननी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वीं बात, कुलदेवी अथवा कुल देवता के बाद के दिन घर में उनके नाम का दीपक लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव है तो सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को विशेष महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें।
आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे, तो इसी तरह से यह उपाय आप अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए कीजिए। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में 3 बार फूंक मारें। अब इन काले तिल को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसीलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आए गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाए। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। इसके बाद पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल करने का दायित्व भी मनुष्य का ही है। घर के रसोई घर में नित्य एक लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के बाहर ईशान कोण में जल से भरा पात्र अवश्य रखना चाहिए, ताकि कोई भी अतिथि प्यासा न लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई। आइए अब जानते हैं कौन से वो 4 नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है। ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, ए नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद हर कोई इन्हीं की प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कल इन्हें ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और ये वहां आराम से राज करती है। नंबर 2, एच वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती हैं। नंबर 3, एन नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है कि अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। यह जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती है। इन्हें जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी ये कई बदलाव करती है। इस प्रकार वहां इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बांट के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश भी करता है तो वह इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता और जाते ही ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती है। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं। इस प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। दोस्तों, ये थी वो 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं।
वैसे आपका शुभ नाम किस और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें।